हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत। संस्कृत की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले संस्कृत में बातें होती है पाणिनि सूत्र की। सबसे पहला जो बात हम करेंगे वो होगा पाणिनि सूत्र। इसका एक और दूसरा नाम भी आता है, वो होता है महेश्वर सूत्र। इसका जो दूसरा नाम है वो है महेश्वर सूत्र। तो एक सवाल जहन में आता है कि ये पाणिनि सूत्र अथवा महेश्वर सूत्र ही क्यों कहलाया। तो इसके पीछे पौराणिक कथाओं की बात हम करें तो बात है जब भगवान शंकर जो हैं वो कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, तो उस समय किसी कारणवश उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होती है और विघ्न पैदा होने के तत्पश्चात वो तांडव नृत्य करते हैं। और तांडव नृत्य में जब वो डमरू को बजाते हैं तो डमरू से टोटल 14 ध्वनि उत्पन्न होती है और उन 14 ध्वनि को आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिख दिया, इसलिए उसका नाम पाणिनि सूत्र हो गया। और चूंकि ये भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका एक नाम महेश्वर सूत्र भी आता है। तो अब उन 14 सूत्र का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र था वो था आई ऊन, दूसरा री लिरिक, तीसरा ए ओंग, चार आई औच, पांच है वरट, छः लन, सात यमंगनम, आठ जब है, नौ गढ़ दस, गढ़ दस, 10 जब गढ़ 10, 11 खफ छठ था चट तव, 12 कपय, सस सर, और आखिरी जो है वो है हल। तो इन 14 सूत्र को मिला करके पाणिनि सूत्र की रचना हुई थी। आप पंक्तिबद्ध तरीके से इसे नोट कर लेंगे, जैसे एक के बाद दो ही नोट करते हैं तो वही यहाँ पे सीरियल से, और ये उनके बाद री लिरिक ही हम लिखेंगे। ए आई औच लन सीरियल नहीं तोड़ सकते हैं, तो बारी बारी से आप इसे नोट कर सकते हैं। और नोट करने में दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत कैसे आएगी ये हम बात करेंगे। आप लोग इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए आगे अब बात करते हैं। यहीं से उत्पन्न होता है प्रत्याहार, इसको हम मिटा रहे हैं।
यहाँ से हमें प्रत्याहार की रचना करनी है। तो हम प्रत्याहार की रचना कैसे करेंगे? तो जैसे किसी सूत्र का कोई भी वर्ण ले लेंगे और एक हलंत वाला लेंगे। जैसे पहला अयून था तो अ और क, अक। तो हम सूत्र में देखेंगे औ से लेकर के और क तक के बीच कितने सूत्र आते हैं, उन सबको हम लिख देंगे। तो अक है तो अ ई ऊन। उसके बाद री लिरिक। देखिए अ से क के बीच आ गया हमारे पास। एक सूत्र आता है हलन्ते इत संज्ञक स्यात्। हलन्ते इत संज्ञक स्यात् सूत्र क्या कहता है? तो कहता है कि प्रत्याहार में जो हलंत वाले वर्ण हैं उसका लोप हो जाता है, यानी वो कट जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये कट जाएगा और जो बच गया वो इसके अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन बच गया? इसके अंतर्गत आ गया अ, ई, उ, री, ली। ये हो गया हमारा अक प्रत्याहार के वर्ण। इसकी कुल संख्या हो गई 5। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम दूसरा देखेंगे, ध्यान देंगे, तब तक आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम अगला जो प्रत्याहार है उसकी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हम शुरू जिस वर्ण से दिया है वहां से और अंत के बीच जितने भी सूत्र आएंगे सभी सूत्र को हम उसमें उल्लेखित करेंगे। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए आगे एक और लेते हैं, इसे आप नोट कर ले होंगे, आशा है। चलिए इसको मिटाते हैं, चलो रहने देते हैं इस साइड। इधर हम ले लेते हैं अब अच। क्या ले लेते हैं? अच। अच में कहां से कहां के बीच? अ से च के बीच जाएंगे। चलिए अ से च के बीच, तो अ, ई, उ, न, री, लिरिक, ए, ओंग, आई, औच। ये हो गया। अब फिर वही हलंत संज्ञा स्यात् सूत्र लगाएंगे और हलंत को लोप कर देंगे। तो जो बच गया वो हमारा हो गया इसके अंतर्गत वर्ड। तो कौन कौन बच गया? अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और औ। आप इसे नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।